देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यदि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स क्यूब, तो प्रमाणित कीजिए कि एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है और इसे ज्ञात भी कीजिए। क्या मतलब है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब। पहले इसका मीन्स निकाल लें। एक्स क्यूब if x is greater or equal to 0 minus x cube less or equal। मॉड ऑफ एक्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इसे सॉल्व करते हैं। if x is greater or equal to 0 f is equal to x। now differentiate with respect to f d over dx f डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स डैश 3x स्क्वायर। दोबारा से करते हैं। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी ओवर डी एक्स एफ डैश डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x। देखा हमने ये ग्रेटर देन पर पॉसिबल है और इसकी वैल्यू दूसरी कंडीशन को लेते हैं। if x is less or equal to 0 then f x is equal to minus x cube। now differentiate with respect to f d over dx f x equal to derivative of minus x। तो f dash x लिखा minus 3x square, कोई प्रॉब्लम नहीं है। now again differentiate with respect to f d over dx f dash x is equal to minus 3 derivative of f square। therefore f double dash x is equal to minus 6x। ये आपके आंसर हो गए। देखिए थोड़ा अलग तरीके की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 26, गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि सभी धन पूर्णांक n के लिए डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस। कैसे किया जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट n d over dx x की पावर n is equal to n x की पावर n माइनस n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 के लिए और n is equal to 1। ऐसा चाहे हिंदी इंग्लिश जैसे लिख लें इसको। P1 d over dx 1x की पावर 1 माइनस dx over dx, यहाँ पर क्या आया 1 माइनस 1 यानी पावर 0। n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। अब क्या करेंगे, n बराबर k के लिए अब n बराबर k के लिए देखें कि k
डी ओवर डी एक्स की पावर के इक्वल टू के एक्स की पावर के। लोग इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, नई लाइन से लिखेंगे। n बराबर के प्लस 1 के लिए पी के प्लस 1 है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर के प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ x की पावर के इंटू x। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड दो फंक्शन दिख रहे हैं। तो प्रथम गुणे द्वितीय प्लस द्वितीय गुणे, इसकी वैल्यू हम लोग अभी प्रूव कर चुके हैं 1 है, और इसके लिए वैल्यू ये हम लिख चुके हैं यहाँ पर। तो क्या आएगा, x की पावर k इंटू 1 प्लस x, और इसकी जगह पर k x की पावर k माइनस 1 y इक्वेशन फर्स्ट। इस स्टेप को आगे लिखते चलते। Therefore derivative of x की पावर k plus 1 equal to x की पावर k plus x into kx की पावर k minus 1। x की पावर k plus k x की पावर k minus 1 plus 1, ये दोनों क्या हुआ, यहाँ से x की पावर k कॉमन कर लें। इसको अगर हम थोड़ा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 1 माइनस 1। तो आप देख रहे हैं n की जगह पर k प्लस 1 रिप्लेस हुआ और ठीक वैसा ही आ गया। दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। दिया गया कथन सदैव सत्य होगा। ठीक है ना। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो कह रहा है इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएशन की सहायता से कॉस के फॉर्मूले में कन्वर्ट करिए। ठीक है ना, का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइन के लिए योग सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, अब हमें इसे कॉस के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो कुछ चीजें अपने पास से हमें इसमें सपोज करनी होगी। क्या सपोज कर लें, यहाँ पर लिख लें, माना ax का फलन है एवं b एक अचर राशि। ठीक है ना। तो हमने क्या मान लिया, a जो है वो x का फंक्शन था और b कांस्टेंट है। अब इसे डिफरेंशिएट करके तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, डी ओवर डी एक्स साइन ए प्लस बी इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन ए कॉस बी प्लस डी ओवर डी एक्स
कॉस ए साइन बी। साइन का क्या होगा, कॉस ए प्लस बी, डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पर देखेंगे तो कॉस बी तो कांस्टेंट हो गया हमारा, और साइन ए का क्या हो जाएगा, कॉस ए, डी ए ओवर डी ए। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो साइन बी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और कॉस ए का क्या होगा, माइनस साइन ए डी ए ओवर डी ए। कॉस ए प्लस बी, इसका करेंगे तो डी ए ओवर डी एफ प्लस जी ओ, डी कांस्टेंट है, इसको सही से लिख दें, कॉस ए कॉस बी डी ए ओवर डी एफ माइनस साइन ए साइन बी डी ए ओवर, क्या हुआ, कॉस ए प्लस बी इंटू डी ओवर डी एफ। यहां से डी ओवर डी एक्स को कॉमन कर लें, तो आप देखेंगे डी ओवर डी एक्स कैंसिल हो गया, और हमारा फॉर्मूला हमें मिल चुका है, ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। है तो 28, पहले सुन लीजिए बहुत ध्यान से। तो प्रॉब्लम जो है वो ये है कि क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो, मतलब ये कह रहा है कि क्या ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है जो प्रत्येक पॉइंट पर कैसा हो, कंटिन्यूअस हो, लेकिन वो जो है दो ऐसे पॉइंट हों, सिर्फ दो ऐसे पॉइंट हों जिन पर उससे डिफरेंस, जो कि ऐसे पॉइंट हों जिन पर वो डिफरेंशिएबल ना हो, ठीक है ना। तो बड़ा विचित्र सी बात कही गई है, खैर कोई चिंता वाली बात नहीं, हम लोग करते हैं। अब वो कह रहा है अपने औचित्य, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो जहां भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं वहां पर हमें कुछ न कुछ ऐसा फंक्शन अपने आप से मानना पड़ेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं एक फंक्शन 28। तो सबसे पहला जो उसका प्रश्न है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जो कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल ना हो विशेष टर्म पर। तो आंसर इसका हमेशा क्या आएगा, हाँ। पहला आंसर तो आप हाँ लिख लीजिए। लेट अ फंक्शन f(x) is equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus। ऐसा फंक्शन लिया गया जो, क्योंकि दो पॉइंट हमें दिखाने हैं ना अलग अलग, तो इसलिए at x is equal to 1। सबसे पहले क्या करना था, हमें LHS फाइंड करना था। फंक्शन at 1 minus 0 equal to limit x tends to 0 फंक्शन at 1 minus, लिमिट x tends to 0 क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो mod of 1 minus h minus 1 प्लस mod of 1 minus h minus, देखिए क्या आ रहा है, तो लिमिट h tends to 0, ये कैंसिल हो गया, माइनस h प्लस mod of माइनस h माइनस, वैल्यू रख दे, क्या हो जाएगा, mod of 0 0 माइनस 1, आंसर आ गया। RHL निकाल के देखते हैं इसका। तो फंक्शन एट 1 प्लस 0 लिमिट h tends to 0 फंक्शन एट 1 प्लस h, तो लिमिट h tends to 0
मॉड ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस 1 प्लस एच माइनस, कैंसिल हो गया, वैल्यू रख दें 0 प्लस 0 माइनस 1 वैल्यू आ गई। अब एट दैट पॉइंट इसी बिंदु पर निकालें, एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ 1 माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 प्लस मॉड ऑफ माइनस 1 वैल्यू आ गई। जैसे कि देखा आपने यहाँ पर LHL में भी वैल्यू 1 है, RHL में भी वैल्यू 1 है और एट फंक्शन वैल्यू भी 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे therefore function at 1 minus 0 equal to function at 1 equal to 1 plus 0। अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत है। x is equal to mod of x minus 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस, ये दिया है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1। फिर शुरू करते हैं इसको। तो कैसे करना है, एट x इज इक्वल टू 1 या क्या, तो सबसे पहले किधर से चलेंगे, लेस देन 1 के लिए। देखो ये लिखना सीख लो आप सब लोग, लेस देन 1 के लिए लिखते हैं तो लेस देन में ये दोनों निगेटिव होंगे, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस, कब, जब इफ एक्स लेस देन लेस आर इक्वल लेस देन 1, ठीक है ना। ठीक, अब ये कैसे मिला ये भी यहाँ पर समझ लीजिए, एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 2, ठीक है। ये कैसे मिला ये समझ लो, क्योंकि इसका मान हमेशा धनात्मक होगा, और ध्यान से समझना इसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा। अब हम 1 रखते हैं यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 रखेंगे तो ये क्या मिलेगा, माइनस 1। तो पॉजिटिव करने के लिए हमें माइनस का मल्टीप्लाई करना होगा, है, इसलिए ये कंडीशन हमारी यहाँ पर जनरेट हुई कि लेस देन 1 के लिए हमेशा हमें निगेटिव साइन मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए कंडीशन ये बनी। यहाँ पर जब 1 से बड़ा रखेंगे यानी 2 रखेंगे तो ये सदैव पॉजिटिव रहेगा हमारा, लेकिन 2 से अगर छोटा हम यहाँ पर रखते हैं तो ये वैल्यू निगेटिव देगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, कंडीशन पहले लिख देते हैं, इफ 1 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस देन 2 अथवा 2 के बराबर, तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन ये पार्ट हमारा जो है वो निगेटिव भी है करेगा, है ना। तीसरी कंडीशन जो बनती है वो बनती है x इज ग्रेटर देन, अगर वैल्यू x 2 से बड़ी, तो 2 से अगर बड़ी है तो क्या होगा, उस समय हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी कि ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा, यानी कि इस पूरे को हम पॉजिटिवली लिखेंगे। क्या आ गया, f(x) इज इक्वल टू, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस ये प्लस प्लस 3, ये कब की कंडीशन हो गई, जब x इज लेस देन 1 आ रहा है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा, कब, जब 1 इज लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 2। इसे अगर हम सॉल्व करें तो 2x माइनस 3, कब, जब x इज ग्रेटर देन, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव limit s tends to 0 function at 1 minus h upon h,
लिमिट एस टेंड्स टू 0 फंक्शन एट 1 टू इक्वल टू 1, कंडीशन ये वैल्यू हमारी कितनी है 1 माइनस एच यानी 1 से छोटा हो गया, तो कहाँ जाएंगे ऊपर आएंगे। तो जब इसको रखेंगे यहाँ पे तो ये माइनस 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 2 1 माइनस एच प्लस अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 माइनस एच और माइनस 3 अपॉन, इसको सॉल्व कर लें तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस 2 माइनस 2h माइनस 3 अपॉन h, ये कैंसिल हो गया आपका। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h अपॉन h, h से h कैंसिल और वैल्यू किया। तो देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट 1 प्लस h माइनस फंक्शन एट 1 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, तो प्लस h यानी 1 से ज्यादा हो गया, 1 से ज्यादा की कंडीशन कहाँ पर होगी, और एट 1 पर भी वैल्यू 1 ही है तो 1 अपॉन h और ये कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग अलग निकले, लेफ्ट हैंड में -2 निकला, राइट हैंड में 0 निकला। तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट, अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो आपने देखा x इक्वल टू 1 पर दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस था, सतत था, लेकिन x बराबर 1 पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस वो नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव हुआ। अब चूंकि उसने 2 पॉइंट की बात कही है तो हम इसको फिर से प्रूव करेंगे दोबारा से। तो ये लाइन आप ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी जब हमें एट 2, अब फिर से करते हैं फंक्शन यही था। अब लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 2, सबसे पहले LHL फंक्शन एट 2 माइनस 0 लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन एट 2 माइनस h लिमिट s टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 2 माइनस h माइनस 1, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 1 माइनस h प्लस मॉड ऑफ माइनस h 1 माइनस 0 वैल्यू आ गई। RHL निकाल के देखें तो फंक्शन एट 2 प्लस 0 लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन एट 2 प्लस h लिमिट s टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 2 प्लस h माइनस 1 2 प्लस h माइनस 2 लिमिट s टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 1 प्लस h मॉड ऑफ h 1 प्लस 0 और तो देखा LHL और RHL दोनों बराबर आ गए। तो 8 पॉइंट निकाल लेते हैं, तो 2 पर चेक करके देखें 2 माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 माइनस 2 और ये आ गया मॉड ऑफ 1 प्लस 0। तो आपने देखा तीनों जगहों पर हमारा मान
हमें समान प्राप्त हुआ है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे therefore function at 2 minus 0 equal to function at 2 equal to function at 2 प्लस। तो देखा तीनों बराबर आए हैं, क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 2 पर दिया गया फलन सतत है। अवकलन करके इसको देखते हैं, इसका पार्ट चेक करके देखते हैं क्या x बराबर 2 पर ये अवकलनीय है कि नहीं है। ठीक है ना। तो क्या निकाला था हम लोगों ने, f(x) इज इक्वल टू -2x प्लस 3 कब था, जब x लेस देन 1 था। 1 था जब x 1 इज लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 2 था। 2x प्लस 3 था जब x ग्रेटर आर greater than 2। तो at x is equal to 2, left hand derivative at 2, तो limit s tends to 0, function at 2 minus function at 2 minus h upon h। limit s tends to 0, function at 2, तो 2 इक्वल टू 2 की कंडीशन ये है, वैल्यू होगी 1 माइनस 2 माइनस एच यानी लेस देन है, तब भी वैल्यू यही रहेगी, तो क्या आ गया 0। इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0, फंक्शन एट 2 प्लस एच माइनस फंक्शन एट 2 अपॉन एच, लिमिट एस टेंड्स टू 0। 2 प्लस एच के लिए कंडीशन होगी 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3 और माइनस 1 अपॉन एच, लिमिट एस टेंड्स टू 0, 4 प्लस 2h माइनस 4 अपॉन एच, ये कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया और वैल्यू मिली 2। तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं आए, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 2, अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं। ठीक है, हमें यही 2 पॉइंट दिखाने थे जिन पर ये कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं। 29, अब की बार एक डिटर्मिनेंट दे रखी है इन्होंने, तो सॉरी y f(x), g(x) और h(x), l, m, n और a, b, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। f(x) क्रॉस y, ठीक, माइनस g(x), इसको और इसको LC माइनस an प्लस hx LB माइनस an। अब देखिए एक सिंपल सी हमारी इक्वेशन बन गई है, अब इसे डिफरेंशिएट करा दें। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx, ये तो कांस्टेंट है, आगे आ गया डेरिवेटिव ऑफ f(x)
माइनस यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है, आगे आ गया डेरिवेटिव ऑफ जी एफ, ये भी तो कैसे लिखेंगे, एन बी एफ डैश एफ माइनस एल सी ए एन जी डैश एफ एल बी ए एम और एच डैश। अब इसको फिर से एक बार एडजस्ट कर लें, एफ डैश सी एक्स माइनस जी डैश एक्स एल सी माइनस ए एन एच डैश एफ एल बी माइनस ए। अब आप देखिए इसमें और इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है, तो सिर्फ इनकी जगह पर डैश हुआ, तो इसका मतलब जैसे इससे ये लिखा गया था इसको ऐसा लिख सकते हैं, वैसे ही इसको रिपीट कर देंगे। कैसे देखिए ध्यान से, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एल एम एन और ए बी, ये आपका हो गया आंसर डी बाय ओवर। क्या कहती है रोलेस की थ्योरम, इफ एफ इज अ फंक्शन सच दैट, यदि एफ एक ऐसा फलन हो कि एफ कैसा हो, कंटिन्यूअस हो, किसमें हमारा क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। ये इंटरवल मैंने सिखाए थे आप लोगों को पहले, तो अब समझते हैं इनको। ये कैसा होता है, क्लोज, जब बड़े ब्रैकेट में लिखा जाए तो क्लोज और छोटे में लिखा जाए तो ओपन, ठीक है ना। तो यह कैसा हो, कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल में, और एफ डिफरेंशिएबल हो किसमें, ओपन इंटरवल में। और तीसरी कंडीशन क्या है कि एफ ए और एफ बी यानी कि पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो समान निकले, तब क्या होगा, तब हमारा इस इंटरवल के बीच में कोई ऐसा पॉइंट, बीच से मतलब ये है कि ए से लेकर के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट आ सकता है जिस पर हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। समझ में आया कुछ? यहां पर ऐसे समझिए कि जैसे कि हमारे पास में कोई एक a लेस देन एक्स लेस देन बी, ठीक है ना, ए और बी, इसको इस तरीके से समझ लो, यहां से यहां ये ए है और ये बी, इसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, ये ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स, ठीक। अब एक कंडीशन हमारी है क्लोज्ड की और एक कंडीशन है हमारी ओपन इंटरवल। कैसे, जब a लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू बी होगा तो इसे हम कहेंगे क्लोज, ठीक है ना, देख रहे हैं। जब a लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू बी है तो इसे क्या कह रहे हैं, क्लोज, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है कि हम a तक आ सकते हैं और इधर हम b तक जा सकते, ठीक है। x यहां से लेकर के यहां के बीच में कहीं पर भी हो सकता। दूसरी कंडीशन क्या है, a इज लेस देन x इज लेस देन b, इसे हम क्या कहते हैं, ओपन। अब आप ऐसे समझ लो, आप एक 50 मंजिला ऊंची इमारत पर खड़े हैं और हम आपसे ये कहें कि उसकी जो टेरेस है, उसकी जो छत है, उसमें बिल्कुल आखिरी ईंट तक किनारे पर जाकर के खड़े हो जाइए, तो हिम्मत जुटाएंगे? बोलो। बहुत ऊंची इमारत है, उसके बिल्कुल किनारे जाकर के खड़े होने की हिम्मत जुटाओगी? नहीं जाओगी ना। अब अगर हम ये करें कि उसमें बाउंड्री बना दें किनारे से, अब
खिड़की लगा दें एक, तो खिड़की से झांक के देखोगी? देख लेंगे ना। तो क्या हुआ, ये क्लोज्ड है और ये ओपन है, समझ में आ गया। इसके हम बिल्कुल ए तक नहीं जा सकते, इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ ए तक नहीं जा सकते। क्या करेंगे, बहुत किनारे तक और थोड़ा आगे हिम्मत बांध लेंगे, लेकिन बिल्कुल किनारे नहीं पहुंचेंगे ना, ठीक है ना। तो ये क्यों नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये ओपन है। अगर हम इसको क्या करें, यहाँ पे एक बाउंड्री बना दें, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो हम यहां तक आ सकते हैं। तो पहले ये ओपन और क्लोज समझ में आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि f एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्लोज्ड में तो कंटिन्यूअस होता है और ओपन में डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो कैसा हो, जब क्लोज इंटरवल हो तो कंटिन्यूअस हो, जब ओपन इंटरवल हो तो डिफरेंशिएबल हो, और साथ ही साथ क्या हो, फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी पर वैल्यूज हमारी कैसी हो, समान हो, ठीक है ना। तो वो कहता है कि इसके बीच में कहीं पर एक ऐसा पॉइंट होगा सी, जिस पर हमारा जो डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो उस डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है ना। अब पूरा पढ़ के देख लो, देखो समझ में आएगा। इफ f is a function such that f is continuous in the closed interval a comma b, f is differentiable in the open interval a comma b, f a equal to f b, then there exists at least one point, कम से कम एक पॉइंट ऐसा अवश्य होगा जो कि a b में बिलोंग करता होगा, उस पर हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी होगी, 0 होगी। तो समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने 5G एक्सरसाइज के जो टेस्ट प्रॉब्लम रह गई थी उनको पूरा किया है, साथ ही साथ रोले की थ्योरम के बारे में भी समझा, रोले के स्टेटमेंट को पढ़ा, ओपन और क्लोज सेट को समझा। अब जो रोले की आपकी प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो वेरिफिकेशन प्रॉब्लम्स हैं रोले की, वो हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए 9